आदाब, आप सबकी खिदमत में तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुँचे। एक ऐसा मौजू लेकर आपके बीच में आया हूँ। उसे पेश करने से पहले एक तकरीर के टुकड़ा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज इलेक्शनों के दौरान अभी बयान किए हैं, उससे इस बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें कि वो घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर गया तो वहाँ पता चला कि मैसूर गया तो वहाँ मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान की औलादें कहीं रिक्शा चला रही हैं। मैं कलकत्ता गया तो पता चला मुग़लों की नस्लें यहाँ बर्तन मांज रही हैं। और धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा, मौलानाओं कान खोल करके सुन लो, जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन तुम बर्तन मांजते और रिक्शा चलाते नजर आओगे। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री की ये भाषा है। दरअसल ये भाषा उनकी नहीं है, ये भाषा उनकी मदर तंजीम आरएसएस और उसकी पूरी एंड कंपनी की है, जिसका काम है एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ अंतहीन गालियों का सिलसिला चलाया जाना, एक महदूद माहौल नफरत का कायम रखना। इसी से वो अपना एक छोटा सा वोट बैंक 37% तैयार कर चुके हैं, उसको अपीज़ कर रहे हैं। रही बात हिंदू के जाग जाने की, तो वाकई सचमुच हिंदू जाग रहा है। इसी बात की तो उन्हें बिलबिलाहट है, इसी बात के तो वो धमकी दे रहे हैं, वो परेशान हैं। हिंदू जाग रहा है इस बात के लिए कि उसके रोटी कपड़ा मकान नौकरी दवा दारू तालीम उसकी सब हाथ से चली गई है। हिंदू जाग रहा है कि उसको छोटी छोटी बातों पर मुतालबा करने पर लाठियां बरस रही हैं। वो जाग रहा है कि मुसलमानों की नफ़रत के अलावा इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं इनके पास नहीं है। इस बात के लिए हिंदू जाग रहा है, वो बिलबिला कर ऐसी बात बोल रहे हैं। ऐसे माहौल में बेंगलोर के मैसूर के अंदर कर्नाटक के अंदर जो बच्चियों को हिजाब को लेकर के स्कूल में दाखिला उनका या क्लासरूम में जाने पर रोक लगी और उसको लेकर के ख़बरें कई दिनों से गर्दिश में हैं। और बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली साहब ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पार्लियामेंट में रखा है, बड़े महज़ब तरीके से। उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए और हौसला बढ़ाया जाना चाहिए उनका। वो एक फ्लोर है, एक पटल है जहां अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ये जान लेना चाहिए भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कि पिछले 70 साल में बहुत ही इक्का दुक्का छोड़ दिए तो शायद ही कोई ऐसा मुतालबा, कोई ऐसा डिमांड जो माना गया हो। वो ठंडे बस्ते में जांच के हवाले से डाल दिया जाता है कि जांच बैठा दी जाती है और ठंडे बस्ते में चला जाता है। याद आता है 100 साल पहले की तारीख 1914 में खाकसार तहरीक के लीडर अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने कहा था कि बरे सग़ीर हिंद के मुसलमानों, यानी जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक मुल्क हुआ करता था, अंग्रेज़ की यहाँ हुकूमत थी, उससे वो लड़ रहे थे कि बरे सग़ीर के मुसलमानों, अगर तुमने मुतालबाती सियासत से तौबा न किया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी लाशों से समंदर पट जाएगा, तुम्हें डूब मरने को जगह नहीं मिलेगी। वो आज कुछ दिखाई दे रहा है। 70 बरस से हम एक के बाद एक मुतालबा लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ें उठाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। तो होता कुछ नहीं है, वो होगा कैसे, ये तो इस सरकार के जाने के बाद तय करना होगा। जो काम कल नहीं कर सके वो आने वाले दिनों कल किया जा सकता है, शर्त ये कि उस पर हमारी संजीदगी, अमली संजीदगी का मुजाहरा हो। रही बात फरियाद की, तो मेरे अजीज़ों ये याद रख लें कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रद्द अमल में है। वो ऐसी बात बोलती है कि मुसलमानों का कोई न कोई लीडर, मुसलमानों कोई न कोई तबका उसे लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करे, गालियां बकती है, बदतमीजियां कराते हैं, उनके आनुषंगिक संगठन निचली झेली तंजीमें बदमाशियां करती हैं। हमारे लोगों को ये चाहिए और तमाम मानवतावादी विचारों के लोगों को चाहिए, वंचित समाज के लोगों को चाहिए, दलित और पिछड़े वो भाई जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सताया है, उन तमाम लोगों को ये चाहिए कि इसकी किसी भी बदमाशी पर कोई रिएक्शन ना दें। उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों का चुनाव सर पे खड़ा है, इसी में इनको मालूम हो जाएगा कि हिंदू सचमुच जाग रहा है या नहीं जाग रहा है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस हिंदू के दम पर इतना उछल रहे हैं वो हिंदू जाग गया है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा गया कि एक मुसलमानों की दुश्मनी के अलावा उनको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दिन रात हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान। इस बात को, इस हिकमत अमली को समझें कि भारत के मुसलमानों के रिएक्शन में ही आरएसएस की ताकत, बीजेपी की ताकत है। जिस दिन रिएक्शन देना 6 महीने के लिए बंद कर दिया, बीजेपी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी अंजाम को पहुँच जाएगी।